ब्रह्मोस मिसाइल, वो ब्रह्मोस मिसाइल जिसने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर तबाही मचाई। देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की धमक देखी। वो ब्रह्मोस मिसाइल जो पलक झपकते ही दुश्मन के छक्के छुड़ाती है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का इनॉग्रेशन हो गया है। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं, इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस को जैसे ही 200 एकड़ लैंड दी गई तो अब पीटीसी भी यहां पर आया है। पीटीसी के कार्यों को आपने देखा होगा कि न केवल ब्रह्मोस के लिए बल्कि एरोस्पेस से जुड़े हुए उन सभी कार्यों के लिए उनके द्वारा एक एंकर यूनिट के रूप में यहां पर उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ भी किया गया है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यूनिट के इनॉग्रेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस की ताकत को बताया। साथ में यह भी कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह अपने आप में एक संदेश है, हमारे सशस्त्र सेनाओं की शक्ति का, हमारे दुश्मनों के प्रति हमारे प्रतिरोध का और हमारी सीमाओं की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का। जब मैंने इसका शिलान्यास किया था उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए, और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावना का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज का दिन उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल देता है। आज का दिन मेरे लिए भी खास है क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था, आज वो पूरा हो गया है। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस एकीकरण और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज ही के दिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ और दुनिया ने भारत की ताकत देखी। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं
कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। भारत में पहली बार बन रही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाएगी। वजन और लागत में ये मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल से आधी धरती से भी कम होगी। साथ ही लड़ाकू विमान सुखोई में पहले से अधिक मिसाइल को लोड किया जा सकेगा। सबसे एडवांस तकनीक वाली ब्रह्मोस एनजी की पहली खेप अगले 1 साल में तैयार हो जाएगी। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी, तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। अब जरा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत भी जान लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति को माना जाता है। ये माक 2.8 से माक 3.0 तक की रफ्तार से उड़ान भर सकती है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज है। इसके साथ ही ये मिसाइल 200 से 300 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। साथ ही इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर से भी अधिक है। इस मिसाइल को जमीन, समुद्र, वायु और पनडुब्बी से दागा जा सकता है, जो इसे अत्यधिक बहुउपयोगी और रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाता है। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता, गति और रडार से बचने की क्षमता इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक बनाता है। ये मिसाइल न केवल भारत की शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि देश को मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाता है।